अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन आर्टिमेशिया वल्गैरिस पर। आर्टिमेशिया वल्गैरिस मिर्गी की दवा है। इसकी पहचान क्या है, इसकी ख़ास अलामात क्या हैं, ये मैं आज आपसे बयान करता हूँ। आर्टिमेशिया वल्गैरिस ये प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है और दरमन्ना नाम की एक बूटी है जो पहाड़ों पर होती है और पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके पत्तों से ये दवा तैयार की जाती है और कम उम्र लड़के लड़कियों के लिए ये दवा ज़्यादा मुफीद है, यानी कम उम्र ऐसे लड़के लड़कियां जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता हो। और मिर्गी का दौरा बवजह गम, गुस्सा, जलक यानी हैंड प्रैक्टिस और सर पर चोट लगने के बाद जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये उन लोगों के लिए, कम उम्र लड़के लड़कियों के लिए ज़्यादा मुफीद है। इसकी अगर ख़ास ज़बरदस्त ख़ास अलामात जो हैं वो मैं आपको बयान करता हूँ। एक ख़ास बहुत बड़ी अलामत है कि रात को नींद में चलता है। यानी आम हालात में ये जो मिर्गी का पेशेंट है, आर्टिमेशिया वल्गैरिस का पेशेंट जो होता है, वो रात को नींद की हालत में चलता है और जब इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है उस वक्त इसकी क्या कैफियत होती है। उस वक्त पहले इसको झटके लगते हैं, मुंह से जाग आती है और मुंह बाईं तरफ खिंच जाता है और ख़ुसूसन औरतों में, और पसीना इसको बहुत ज़्यादा आता है और पसीने से लहसुन की बू आती है। और अगर वो औरत होगी, कोई लड़की होगी, तो डेट के दिनों में उसको मिर्गी का दौरा पड़ेगा। डेट भी कसरत से आएगी, बार बार आएगी और डेट के दिनों में उसको मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे। इसका जो पेशेंट है वो रोशनी से भी हसास होता है और उसके अंदर चोरी करने की आदत या चोरी करने की ख्वाहिश भी पाई जाती है। तो ये थी ख़ास अलामात। यानी मैं दोबारा से बयान करता हूँ कि रात को नींद में चलना, झटके लगना, मुंह से जाग आना, बाईं तरफ मुंह का खिंच जाना और हैज़ के दिनों में मिर्गी के बार बार दौरे पड़ना, ये इसकी ख़ास अलामात है, इसकी पहचान है आर्टिमेशिया वल्गैरिस के पेशेंट की। इसको मदर टिंक्चर में या 30 पावर में इस्तेमाल करवाना चाहिए। मदर टिंक्चर के 10 कतरे या 30 पावर के 5-5 कतरे या 10 कतरे 3 टाइम इस्तेमाल कराना चाहिए और लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो ये था मेरा आज का लेक्चर होम्योपैथिक मेडिसिन आर्टिमेशिया वल्गैरिस पर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।